नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं कामना भी यही करता हूं कि आप लोग से आए। साथियों, हमको बहुत लंबी ज़िंदगी से अच्छा है कि हम छोटी सी ज़िंदगी जिएं मगर बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएं। तो इसका हमारा कहने का आशय यही होगा कि हम जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं वो हम भविष्य में जीते हैं और हम पास्ट में जीते हैं। जो बीत गया होता है हम उसमें जीते हैं और जो हमारा आने वाला कल है हम उसमें जीते हैं। लेकिन मित्रों, मैं बता दूं, ये सच्चाई है, ये आप बिल्कुल महसूस करिएगा कि आप वर्तमान में बिल्कुल नहीं जीते हैं। ये एक कड़वा सच है और ये आप झुठला नहीं सकते हैं। इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा दिमाग में हमारा जो माइंड में रहता है वो भविष्य में रहता है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमको कैसे खाना मिलेगा, हमारा कैसे परिवार चलेगा, हम के पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हम कुछ हमारा होगा या नहीं होगा। तो इस टाइप से हम फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं और उसकी फलस्वरूप हमको मिलता क्या है, एक फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन और तमाम चीज़ें अन्य जो ईटीसी जुड़ी हुई हैं। तो साथियों, आप जो है ना आज में एंजॉय करिए, क्योंकि जो आज का पल है वो कल नहीं आने वाला और जो कल आएगा उसकी कोई गारंटी आपके पास बिल्कुल नहीं है कि कल आएगा ही भी या नहीं आएगा। और जो बीत गया है वो भी नहीं दोबारा लौट के आएगा। तो इसलिए हमको और आपको और इन तमाम युवाओं को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग ना आज में जीना सीखो, अभी में जीना सीखो। जितना कुछ है उतने में जीना सीखो। मुझे उतने में खुश होके दिखाओ, मुझे उतने में परफेक्ट होके दिखाओ, फिर मैं आपको कुछ और दिलाता हूँ ईश्वर से कह के। तो क्या आप ऐसा मानेंगे मेरी बात कि जितना है क्या उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे? अगर हाँ, तो फिर आपके बारे में आगे और भगवान कुछ सोचेंगे, खुदा कुछ और सोचेगा आपके बारे में, ईश्वर फिर और कुछ प्लान बनाएगा आपको देने के लिए। लेकिन हमारा माइंड ये रहता है कि हमारे पास जो कुछ है वर्तमान में वो हमें ना के बराबर लगता है, हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, हम उन चीज़ों को बहुत ही ओझी नज़रों से देखते हैं, उसको हम कम अंकों में आंकते हैं। तो इसलिए ईश्वर भी नाराज होता है, कहता है जो भी दिया है उसका तो तुम कुछ कह नहीं रहे हो, उसका तो एहसान मान नहीं रहे हो और दोबारा दूसरी नई ख्वाहिश कर रहे हो, रिक्वेस्ट डाल रहे हो, कैसे सैंक्शन कर दें भाई, बनता तो ये भी है। तो आपका इतिहास अच्छा होना चाहिए, जो भी आपको खुदा ने दिया है और अल्लाह ताला ने जो भी आपके नवाजा है आपको, उसमें आप शुक्रगुजार हमेशा करिए, शुक्र अदा करिए ऊपर वाले का, क्योंकि हमें 2 आँखें दी, 2 कान दिए और 2 गुर्दे दिए। क्या आप पता है इनकी कीमतें कितनी हैं? आप तो करोड़पति बन जाएंगे, आप तो अरबपति बन जाएंगे, आप तो खरबपति बन जाएंगे। और आप सबसे पहला, इसीलिए कहते हैं, पुरानी कहावत भी है कि सबसे पहला सुख सुंदर काया। अगर शरीर आपका स्वस्थ है तो मित्रों सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास। और अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपका बैंक अकाउंट और आपकी प्रॉपर्टी मायने नहीं रखती। इसलिए आज में जीजिए और मस्त रहिए, कल हो ना हो इसका कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए साथियों, आप जो मेरे युवा साथी हैं, मैं उनसे बोलता हूं कि माइंड को कम चलाइए, कुछ थोड़ा सा छोड़ दीजिए उसको फ्री होने के लिए भी। और हर वक्त जो हम लोग नेट का इस्तेमाल करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अति करना एक हमारे लिए घातक बन जाता है। तो इसलिए हमको सीमित रखना है। हमें सोशल मीडिया का जो सदुपयोग है सदुपयोग करें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल बस तभी करता हूँ जब किसी गरीब दुखी की हम किसी मुसीबत में साथ देते हैं, और फ़ोन कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, डिजिटल डॉक्टर केंद्र के जरिए हम उन पेशेंट को दिखवाते हैं फ्री में। और यहाँ पे हमारे पास 40 डॉक्टरों का पैनल है और 40 डॉक्टर सभी लोग योगदान देते हैं अपना, सभी लोग
बिना किसी पैसे के, बिना किसी फीस के फ्री में परामर्श देते हैं उन ग्रामीण इलाके के लोगों को जो गरीब बेचारे और पैसे के अभाव से अच्छे बड़े डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं और उन इलाज नहीं ले पाते। तो मैं उनके लिए एक डिजिटल डॉक्टर केंद्र की स्थापना की है और वहाँ पे ये हेल्पलाइन नंबर जो है यहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो यह आपको ना हर वक्त हर पल आपको सहायता मिलेगी, ये मेरा प्रयास रहता है और यही मेरा एक मिशन है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी एक दूसरे वीडियो के साथ।